आपको क्या ये नहीं लगता कि जो एक देश के अंदर हिंदू मुस्लिम को लेकर जो माहौल बना हुआ है, समय समय पर उसको ट्रिगर किया जाता है? इनमें हिम्मत हो तो कभी मुसलमानों के बारे में कह के देखे ना। मुसलमानों के बारे में कहने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि वो तो उनके जमाई हैं। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जितनी मजार इस गाजियाबाद में बन रही होंगी, उसमें कोई नीचे दबा हुआ नहीं मिलेगा। ये सिर्फ पैसे इकट्ठे करने की, और उस मजार पे कोई मुसलमान आपको जाता हुआ नहीं मिलेगा। ये जितने उस मजार पर जाकर चद्दर चढ़ा रहे हैं ना, ये सारे हिंदू हैं। उसकी कब्र पे, उसकी मजार पे प्रसाद चढ़ाकर उस प्रसाद को खा लेते हैं। वहां भूत नहीं चिपट रहे। वो मुल्ला कौन है? सनातन को लेकर देखने में आ रहा है कि लगातार सनातन पर हमले हो रहे हैं, सनातन को लेकर लगातार घेरा जा रहा है। स्थिति ये है कि महाकुंभ जिसमें 65 करोड़ लोगों ने स्नान किया, और ऐसा अब तक रिकॉर्ड है ये कि महाकुंभ में इतने लोग आए। महाकुंभ की नहीं बल्कि विश्व भर में इतनी जनसंख्या कहीं इकट्ठी नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे सनातन में महाकुंभ को लेकर भी लगातार टारगेट किया गया। ऐसे कई मुद्दे हैं जहां सनातन को लेकर लगातार ये कहा जाता है कि सनातन में ये कमी है, सनातन में वो कमी है, लेकिन इन सबके बीच कुछ ऐसे व्यक्तित्व भी हैं जो लगातार सनातन के पक्ष में खड़े हैं, सनातन पर जब भी आज आती है मुखर होकर बात करते हैं। इन्हीं में से एक चेहरा है युवा नेता तरुण भारद्वाज का, जो आज हमारे साथ उपस्थित है, जिनसे आज हम बात करेंगे ऐसे कई मुद्दों पर जिनको लेकर एक माहौल अलग ही दिखाई दे रहा है। हम सीधे तौर पर बात करते हैं तरुण भारद्वाज से। भारद्वाज जी नमस्कार। नमस्कार। अबू आजमी ने यह कहा है कि उनके समय में, औरंगजेब के समय, देश सोने की चिड़िया था। क्या ये सही मानते हैं आप? ये तो इस देश के मुसलमानों को तय करना पड़ेगा कि उनके रोल मॉडल औरंगजेब है, अकबर है, या संभाजी महाराज है, शिवाजी हैं। ये मुसलमानों को तय करना पड़ेगा। ये अबू आजमी का बहुत ही शर्मनाक बयान है। औरंगजेब को उन्होंने महान बताया। इस देश में औरंगजेब महान नहीं हो सकता। इस देश में महान शिवाजी हैं, संभाजी महाराज हैं, वीर सावरकर हैं। ये तो अखिलेश यादव जी को सोचना चाहिए कि उनकी पार्टी के विधायक इस तरीके की बात कर रहे हैं। हमेशा समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, जितने भी विपक्ष हैं, वो हमेशा सनातन धर्म को अपमानित करने का काम करते हैं। इसी में से ये अबू आजमी है। अभी तक समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष द्वारा अबू आजमी के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, ना ही उन्हें कोई नोटिस तक जारी किया गया कि तुमने और संभाजी महाराज, शिवाजी के बारे में इस तरीके का। आपको क्या ये नहीं लगता कि जो एक देश के अंदर हिंदू मुस्लिम को लेकर जो माहौल बना हुआ है, समय समय पर उसको ट्रिगर किया जाता है? बहुत आसान है हिंदुओं पे कहना। हिंदुओं को कोई कुछ भी कह सकता है। इनमें हिम्मत हो तो कभी मुसलमानों के बारे में कह के देखे ना। मुसलमानों के बारे में कहने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि वो तो उनके जमाई हैं। हिंदुओं को कहेंगे, सनातन को कहेंगे, क्योंकि सनातन हिंदू हमेशा सॉफ्ट है। हिंदू किसी को कुछ कहता नहीं है। हिंदू की यात्रा निकलती है तो पत्थरबाजी कर देंगे, लेकिन इनकी ईद होगी, इनकी मोहर्रम निकलेगी, कभी हिंदू ने, कभी कहीं आपने सुना है कि किसी हिंदू ने किसी मोहर्रम पर कहीं पत्थर मारे हो? नहीं, ये तो हिंदू को कहना है तो आदत बन चुकी है इनकी। इस समय एक ही देश का एक बड़ा प्लेयर है मोहम्मद शमी, उनको जो ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक को लेकर ये विवाद खड़ा हो रहा है, इसके पीछे क्या मानते हैं? हाँ, वो मैंने विवाद देखा कि रोजा चल रहा है, रोजा में मोहम्मद शमी ने ड्रिंक पी। ये भूल जाते हैं कि रोजा रखना एक व्यक्तिगत आस्था है। मोहम्मद शमी इस देश के लिए खेल रहे हैं। मोहम्मद शमी भारत के लिए सेमीफाइनल में खेल रहे हैं। क्या कोई खिलाड़ी रोजा रख के खेल सकता है? क्या उसकी फिटनेस हो सकती है? जो लगातार 10 ओवर बॉल फेंक रहा है, बॉलिंग कर रहा है, वो रोजा में कैसे कर सकता है? ये तो इनकी छोटी सोच है। मैंने मोहम्मद शमी के भाई का बयान सुना। उन्होंने कहा कि हमारे लिए देश पहले है। उनके कोच का सुना कि ये तो बहुत छोटी मानसिकता की बात है जो इन्होंने करी है। मोहम्मद शमी देश के लिए खेल रहे, देश का एक महान क्रिकेटर है। हमें गर्व है मोहम्मद शमी पर। महाकुंभ को लेकर भी 65 करोड़ लोगों ने वहां स्नान किया, और मैं समझता हूं कि इससे बड़ा आज तक कोई आयोजन नहीं हुआ पूरे विश्व में। उसके बावजूद भी महाकुंभ पर लगातार उंगलियां उठाई गई। क्या सोचते हैं इसके ऊपर? मैंने आपको एक तो कहा कि सनातन को इतना कमजोर मान रखा है कि कोई कुछ भी कह ले। महाकुंभ में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा
कि क्या कुंभ में नहा के गरीबी मुक्त हो जाएंगी? गए तो नहीं। राहुल गांधी कहीं देखे कुंभ में नहाते हुए? नहीं गए ना। राहुल गांधी तो इटली में अपना छुट्टी मना रहे हैं, कुंभ में तो नहीं गए। सोनिया गांधी देखी, प्रियंका गांधी देखी, कोई नहीं गया ना। ये तो हमेशा सनातन को अपमान करने की बात है। ये भी तो कहते थे राम काल्पनिक है। कांग्रेस के नेता थे जो हमेशा ये कहते थे सनातन धर्म एक डेंगू है, मलेरिया। कांग्रेस के तो थे। ये तो इसमें कुछ नहीं कहना, साफ इनकी मानसिकता है कि सनातन धर्म का अपमान करना, हिंदुत्व का अपमान करना, हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाना, यही समाजवादी पार्टी का काम है, यही कांग्रेस का काम है, यही बाकी विपक्षी दलों का काम है। केजरीवाल भी तो नहीं गए, अपने आप को हनुमान भक्त बताते हैं, कुंभ में जाने के लिए उनके पास समय नहीं है। आपने केजरीवाल की बात कही, केजरीवाल की पार्टी को केजरीवाल कहते हैं कि हमारी पार्टी आम आदमी की पार्टी है, यानी आम जन की पार्टी है, किंतु यही केजरीवाल अब किसी संवैधानिक पद पर नहीं है, लेकिन पंजाब के अंदर एक बड़ा काफिला उनके साथ देखा गया। इस पर क्या विचार है आपके? केजरीवाल कि जितने पंजाब के मुख्यमंत्री सभी रिमोट कंट्रोल से केजरीवाल चला रहे हैं। केजरीवाल किसी पद पर नहीं है तो कहते थे कि मैं कोई सिक्योरिटी नहीं लूंगा, मैं कोई गाड़ी नहीं लूंगा, वैगनआर गाड़ी थी, लेकिन 2 योजना मुख्यमंत्री रहे, आपने सब कुछ देख लिया केजरीवाल का, शीश महल तक बना दिया। केजरीवाल क्या करे? केजरीवाल तो गिरगिट है और भारत की राजनीति में 10 साल केजरीवाल के मुख्यमंत्री रहना काला अध्याय है। मतलब योगी जी के कार्यकाल में, योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश लगातार प्रगति को अग्रसर है, किंतु उसके बावजूद भी चाहे, जबकि देखने में आ रहा है कि कानून व्यवस्था को बहुत अच्छी है, लेकिन लोग कानून व्यवस्था पर उंगली उठाते हैं, सब कुछ कहते हैं, क्यों? कानून व्यवस्था पे क्या उंगली उठा रहे हैं? विपक्ष की बात कर रहा हूं। विपक्ष को तो आदत है, कुछ तो बोलना पड़ेगा, विपक्ष में बैठे हैं, कुछ तो करें कानून व्यवस्था की। आज प्रदेश के अंदर अपराधी थानों में जाकर सरेंडर कर रहे हैं, खुद आ रहे हैं। पिछली सरकारों में पुलिस भैंस ढूंढती थी, आज की सरकार में पुलिस गुंडों का, अपराधियों का खात्मा कर दिया। तो अंतर है ना इनके। इन्होंने तो गुंडे पाले हैं, अपराधी पाले हैं, हमने उनका इलाज किया। राहुल गांधी को लेकर आपकी क्या अपनी ओपिनियन है? नो कमेंट्स। राहुल गांधी के लिए कोई ओपिनियन नहीं है। वो 50 साल के बाद भी युवा नेता है, सनातन का हमेशा अपमान करने वाले हैं, सनातन हिंदुत्व को नीचा दिखाने वाले हैं, तो उनकी तो कोई हम तुलना नहीं कर सकते। मतलब आप ये नहीं मानते कि राहुल गांधी कांग्रेस के बड़े नेता हैं? कांग्रेस के बड़े नेता नहीं है, वो गांधी परिवार में उन्होंने जन्म लिया है, इसलिए वो कांग्रेस के नेता हैं। उनकी खुद की पर्सनल कैपेबिलिटी नहीं है कि वो कांग्रेस के बड़े नेता बन जाए। कांग्रेस को एक अच्छे लीडर की जरूरत है, कांग्रेस को ढूंढना चाहिए कोई अच्छा लीडर मिले, नहीं तो धीरे धीरे गर्त की तरफ जा रही है, एक टाइम खत्म हो जाएगी, इतिहास के पन्नों में रह जाएगी। आप भाजपा का युवा चेहरा हैं, आप ये महसूस करते हैं कि युवा भाजपा से जुड़ रहा है? क्यों नहीं जुड़ रहा है? युवा भाजपा के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के, माननीय देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में युवा भाजपा की तरफ जुड़ रहा है। आज युवा अपने आप को ये मानता है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें एक सड़क से उठा कार्यकर्ता भी विधायक और मुख्यमंत्री बन सकता है। और किसी पार्टी में ऐसा नहीं है, वहां बाप बनेगा, फिर बेटा बनेगा, फिर उसका बेटा बनेगा। आप बता दो हमारी पार्टी में ऐसा कोई उदाहरण हो? तो भारती जी, आप युवा होते हुए लगातार आपकी सोशल मीडिया पोस्ट आते कि आप भगवान की पूजा करते रहते हैं, कई धार्मिक तीर्थों पर जाते हैं, तो इसकी प्रेरणा कहां से मिलती है आपको? सनातन धर्म में जन्म हुआ है, बहुत ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। उसके बाद ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ है। ये तो हमारा काम है, ये तो हमारे खून में है। मंदिरों में जाना, पूजा करना, सनातन धर्म की अलग जगाना है, इसमें प्रेरणा कहाँ है? तो खून में, ब्लड में। जब भी कहीं सनातन की बात आती है आपका तुरंत रिएक्शन होता है, इसके पीछे आप क्या मानते हैं? सनातन के लिए हमेशा अपना एक मोटिव बना रखा है, एक अपना विजन है सनातन के लिए। जहां भी कहीं बात आएगी, चाहे लव जिहाद पर हो, लैंड जिहाद पर हो, जहां भी कुछ इस तरीके की लगेगी कि मेरे
सनातन धर्म पे कोई वार हो रहा है, मेरे सनातनियों पे कोई दिक्कत आ रही है, तो वहां तरुण भारद्वाज हमेशा खड़ा मिलता है। तरुण भारद्वाज एक युवा व्यक्तित्व है, इस युवा का अगला मिशन क्या है? ऐसा कोई कहे, अब सनातन की सेवा करना, सनातन के लिए काम करना है, अपनी पार्टी के लिए काम करना है। कोई ऐसा मिशन नहीं है, जो पार्टी जिम्मेदारी देगी वो है, अपने सनातन के लिए काम करना है बस। कोई ऐसा कोई लक्ष्य नहीं बना रखा है कि ये चीज हासिल करनी है। भाजपा से जुड़ने का क्या यही सबसे बड़ा कारण है आपका? जुड़ने का क्या कारण, हमारे तो पीढ़ी से हम भाजपा ही हैं। जुड़ने का, हम तो जन्म से भाजपा ही हैं, कोई इसमें हम कोई जुड़े कोई हैं, तो हम चलते ही आ रहे हैं हम तो लगातार। मतलब कुल मिला के आप लगातार भाजपा में ही हो? हाँ, भाजपा में ही है। अब भाजपा में रहेंगे, जब तरुण भारद्वाज जाएंगे तो भाजपा के झंडे में लिपट के जाएंगे। एक युवा भाजपा के लिए झंडे में लिपटने की बात कहता है कि ये बात अगले युवाओं के लिए एक संदेश जाएगा, ऐसा लगता है आपको? वो सबके ऊपर अपने डिपेंड है, उसकी क्या सोच है, पर मेरी सोच तो ये है कि तरुण भारद्वाज जब जाएगा तो भाजपा के झंडे में लिपट के जाएगा। भाजपा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को लोग एक अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ले जा रहे हैं, लेकिन वहां भी इनको घेरा जाता है, क्या वजह मानते हैं इसकी आप? कहाँ घेरा जा रहा है? अब आप देखो ना, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप चेयर खींच रहे हैं। कभी था इस देश में? भारत के प्रधानमंत्री को घंटे घंटे व्हाइट हाउस में इंतजार करना पड़ता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं कि अन्य देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष छतरी हाथ में लेकर चलते हैं, गले मिलकर स्वागत करते हैं। आपने देखो, देश अपना साउथ अफ्रीका की तरफ का, जिसने के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मोदी जी के पैर छुए। कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी के पैर छू रहा है? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कहते इंडिया इज ग्रेट, प्रधानमंत्री मोदी इज ग्रेट। ये तो हमारे लिए एक चमत्कार है। मोदी जी एक हमारे लिए अवतार हैं। इस देश को भारत माता का सर गर्व के साथ आज ऊंचा है। ये आप जब भी कोई शहर के अंदर एक ज्वलंत मुद्दा आता है, तरुण भारद्वाज वहां हमेशा खड़ा ही दिखाई देता है। मतलब क्यों आप खड़े होते हो? कि मैं जिस मुद्दे की मुझे जानकारी मिल जाती है, जिस घटना की मुझे जानकारी हो जाती है, मैं उसमें शामिल होता हूं। और अगर हमारे संपर्क में आते हैं तो उनकी जितनी हर संभव मदद होती है, मदद की जाती है। चाहे लव जिहाद का हो, आजकल लव जिहाद बहुत ज्यादा हो रहा है। हमारी सरकार आने के बाद हमने उस पर कानून बनाया, हमारे मुख्यमंत्री ने, वो सख्ताई करी, लेकिन फिर भी कलावा बांधकर, तिलक लगाकर जो हिंदू बहन बेटियों के साथ छलावा किया जा रहा है, उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं, बचाते हैं। शास्त्री नगर में 6 महीने पहले की घटना है, मैं नाम नहीं लूंगा, कविनगर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ, वो जेल गया। एक लेडीज थी, स्कूल में पढ़ाती थी, स्कूल के टीचर था एक मुसलमान, उसने उसे फंसाया। फंसाने के बाद उसका माइंड वॉश किया, और ऐसा माइंड वॉश किया कि उसे यहां से गुजरात के बाद उसे अरब कंट्री में ले जाने की उसकी तैयारी थी। वहां उसे बेचने का सौदा हो गया था। उसके हस्बैंड ने मुझसे संपर्क किया फोन पे कि इस तरीके का हो रहा, मेरी पत्नी कुरान पढ़ना शुरू कर दिया है, मेरे घर में इस तरीके की किताबें मिलनी है। जब हमें उस चीज की जानकारी मिली तो हमने लगातार पुलिस से संपर्क करा, माननीय मंत्री जी को अवगत कराया। उनके दिशा निर्देश के बाद सख्त कार्रवाई हुई और हमने उस महिला को बचाया। जो उसका मुख्य आरोपी था उसे जेल भिजवाया। नंदग्राम में एक मैथ्यूज, उसने हिंदुओं को पैसे के बल पे उनका धर्मांतरण कराने का प्रयास किया जा रहा था। हमने पूरे गैंग को पकड़वाया, उन्हें जेल भिजवाया, जेल में है। हो क्या रहा, इस्लाम में जिहाद के नाम पर और क्रिश्चियन पैसे के नाम पर ये देख रहे कि कौन सा आदमी किस चीज में आसानी से उपलब्ध हो जाए, पैसे के नाम पर हो जाए या जिहाद के नाम पर हो जाए। ये इनके षड्यंत्र हैं, लेकिन इससे हमें बचना चाहिए। आजकल हिंदू बहन बेटियों को तिलक लगाकर जितने
ये क्लब है, डिस्को है, नाइट क्लब जितने भी हैं, वहां आप जाकर देखो, गाजियाबाद में बहुत है। तिलक लगाकर, कलावा बांधकर जितने लड़के वहां बैठे हैं सारे मुसलमान हैं। हिंदू लड़कियां 15 साल की, 16 साल की, 18 साल की वहां जाती हैं। नाम क्या बताएंगे अपना? सोनू। सोनू हिंदुओं का भी नाम है, मुसलमान के भी नाम है। उसे फंसाएंगे, उसका धर्मांतरण कराएंगे, फिर उसे छोड़ देंगे। ये स्थितियां हो रही है। कैसे हमें समझना चाहिए कि फ्रीज में भी मिल रही हैं हमारी लड़कियां, बोरियों में भी मिल रही हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। हमने तो एक फिल्म बनवाई थी इसके ऊपर, चलवाई थी, द कन्वर्जन एक मूवी आई थी, यूट्यूब पर देख लो आप। पूरी फिल्म में यही सब कुछ दिखाया हुआ है। 2 साल पहले हमने चलाई थी, वर्ल्ड वाइड रिलीज हुई थी। इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। हम तो कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की घटनाएं महानगर में क्यों बढ़े? न्यूयॉर्क मार्केट में भी पीछे एक ऐसे मसला आया था। ये महानगर में नहीं है, ये पूरे देश में है। ये हमें समझना पड़ेगा, हमारी बहन बेटियों को जागना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा, परिवार में संस्कार देने पड़ेंगे। आजकल बच्चे माता पिता के साथ तो संपर्क में रहते नहीं हैं। अब मोबाइल का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, इंस्टाग्राम है, उसमें अपना पर्सनल लाइफ जी रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? ये देखो ना, इंस्टाग्राम को खोल कर देखो, हिंदू लड़कियां कितनी रील बना रही हैं। कभी देखी किसी मुसलमान लड़की की रील बनते हुए? कोई देखा कोई बुरके में रील बना रही हो? कभी नहीं मिलेगी आपको। ये सिर्फ हिंदू लड़की कुछ फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, कुछ व्यूज बढ़ाने के लिए ये काम किया जा रहा है। फिर फंसती हैं, फिर रोती हैं। एक छोटी सी उम्र में तरुण भारद्वाज में सनातन के प्रति समर्पण कहां से आया? मैंने बताया ना, हिंदू धर्म में जन्म हुआ है, ब्राह्मण परिवार में हूँ, उससे आता है, सब अपने परिवार से आता है। सनातन के लिए आपके लक्ष्य क्या है? आपके लिए मेरा लक्ष्य है लव जिहाद से बहन बेटियों को बचाना, अवैध मजारों को जो सड़क किनारे बनी हुई हैं उन्हें हटवाना। आप ये देखिए कि सड़क किनारे ये स्थिति हो चुकी है कि जहां देखो वहां 4 ईंट रखी, एक हरी चद्दर बिछाई और बाबा भूरे शाह की मजार। अब पता ना वो बाबा भूरे शाह कौन है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जितनी मजार इस गाजियाबाद में बन रही होंगी उसमें कोई नीचे दबा हुआ नहीं मिलेगा। ये सिर्फ पैसे इकट्ठे करने की, और उस मजार पे कोई मुसलमान आपको जाता हुआ नहीं मिलेगा। ये जितने उस मजार पर जाकर चद्दर चढ़ा रहे हैं ना, ये सारे हिंदू हैं। एक राजनगर एक्सटेंशन के चौराहे पे मजार है, साला फ्लाईओवर का डिजाइन ही बदल दिया उस मजार के लिए, रोड घुमा दी। अगर कोई मंदिर होता ना तो टूट जाता। उस मजार की क्या, आप जाओ बृहस्पति, मैंने उस पूरी मजार का पूर्ण रूप से बंद करा दिया। उस मजार पर अब कोई चद्दर चढ़ नहीं सकती, पिछले 1 साल से बंद करा रखी है। वहां क्या स्थिति थी? धीरे धीरे चद्दर चढ़नी शुरू हुई, दुकान लगनी शुरू हुई, रोड जाम होनी शुरू हो गई, ये स्थितियां बना दी। और उस पर हम पैसा चढ़ा रहे हैं, उसी पैसे से ये हमारे सनातन धर्म के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, उसी पैसे को हमारे ऊपर अटैक करने के लिए खर्च करते हैं, जा रहे हैं। अरे कम पड़ गए हमारे पास अपने भगवान, भोलेनाथ, मां दुर्गा, हनुमान जी सब कम पड़ गए, पर वो भूरे शाह की मजार पे जाना है, वो करेगा उद्धार। कभी आप शमशान में चले जाओ, आपके अपने परिवार का ही हो कोई, और आप शमशान में चले जाओ उसके अंतिम संस्कार में, तो आप आने के बाद नहाते हो कि भाई नहा लो, शमशान से आए हैं। उसकी कब्र पे, उसकी मजार पे प्रसाद चढ़ाकर उस प्रसाद को खा लेते हैं। वहां भूत नहीं चिपट रहे। वो मुल्ला कौन है? कौन है वो मुल्ला? हमारे कोई घर का कोई है, और पहली बार उसमें है भी नहीं, अब हम उसका प्रसाद भी खा लेंगे। लेकिन अपने किसी के परिवार के सदस्य मिलने वाले के अंतिम संस्कार में चले गए तो वहां के नहाएंगे जरूर, भूत न चिपट जाए, और उस मुल्ला के जरूर उसका प्रसाद खा लेंगे। तो यह हमें सोचना पड़ेगा, ये हमने ही तो करा है। नीलकंठ पे चढ़ के पी गया 1 बाल्टी भांग, बोला नू मटके, बोला नू मटके। कौन सी भांग भोले ने पी थी जी? और हम नाच रहे हैं उन गानों पे। श्याम चूड़ी बेचने आया, भगवान श्री कृष्ण ने कहां चूड़ी बेची है? कौन से ग्रंथ में लिखा कि भगवान श्री कृष्ण ने चूड़ी बेची? कौन से ग्रंथ में यह लिख रहा है कि भगवान भोलेनाथ ने भांग पी? तो विष पिया था। तुम में हिम्मत हो तो पी लो विष।
सनातन धर्म को गर्त में ले जाने का काम हिंदू ही कर रहा है। उसकी स्थिति यह हो चुकी है कि फिल्मों में इस तरीके का सिस्टम बनाया, हवस का पुजारी, हवस का मौलवी क्यों नहीं है? गुनाहों का देवता, गुनाहों का मुल्ला जी क्यों नहीं है? किसी भी बॉलीवुड की पुरानी फिल्म देख लो, गले में रुद्राक्ष की माला, तिलक, कलावा, वो आदमी अपराधी, वो बलात्कार भी कर रहा है, वो हत्या भी कर रहा है, वो सब कुछ कर रहा है। एक वैश्य समाज के अपने बनिए, वो सूदखोर दिखाए जाएंगे कि वो नीचे उसने चुम्बक चिपका रखी है, वो लोगों का राशन का सामान देने पर लूट रहा है, ब्याज 10% ले रहा है, वो दिखाया जाएगा बनिए। ये स्थिति। कभी किसी मुसलमान को, शोले फिल्म आई थी, बहुत पॉपुलर थी, अब्दुल चाचा। अब्दुल चाचा ईमानदार इतना कि उसकी ईमानदारी की नसीहत दी जाएगी, याद किया जाएगा अब्दुल चाचा ने ऐसा करा। पर कभी ये नहीं दिखाया जाएगा कि किसी ब्राह्मण ने, किसी क्षत्रिय समाज की किसी बनिए ने कोई बढ़िया काम कराओ। दिखाएंगे अब्दुल चाचा को। ये देखने में आ रहा है कि जो खास तौर से कीर्तन वगैरह में जो झांकियां वगैरह निकल जाते हैं, काफी लोग सनातन के अंदर से आवाज आ रही है कि इन पर ये बंद होना चाहिए। बिल्कुल बंद होना चाहिए। मैं आपको बताऊं, उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, मैंने खुद देखा है। ये जितनी झांकियां निकल रही हैं, ये हम अपने सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। मैं एक जागरण में गया, उस दिन हुआ क्या कि जिस जागरण में मुझे जाना था, मैं फ्रंट की जगह बैक से चला गया। मैं अपनी गाड़ी बैक से लेकर गया, मंत्री जी भी साथ थे। हमने देखा पीछे वहां 1 दर्जन काली मां, 1 दर्जन काली मां तैयार होकर घूम रही थी। सारे लड़के थे, वो तो सब आर्टिस्ट है। चलो, कोई काली मां बीड़ी पी रही है, कोई सिगरेट पी रही है, ठीक है जी, कोई गुटखा खा रहा है, और वे वहां अब नाचेंगे। कोई तरीका कोई है? काली मां नाचने के लिए है या भोलेनाथ नाचने के लिए? हनुमान जी को हनुमान जी की ड्रेस बना दिया, फिर झूम झूम नाचे, देखो वीर हनुमाना, ये काम रह गया हनुमान जी का। हनुमान जी कलाकार हैं, नचनीय है, कौन है? ये काम रह गया हनुमान जी का। ये हमें बिल्कुल पूर्ण रूप से बंद कर देना चाहिए। ये एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, भगवान पूजने के लिए, पूजा करने के लिए है। हमने उन्हें एंटरटेनमेंट का बना दिया। समस्या क्या हो गई है ना, हम अपनी हिस्ट्री पढ़ नहीं रहे। युवा इस देश का हिस्ट्री पढ़ नहीं रहा। युवाओं के रोल मॉडल आज के टाइम में शाहरुख खान हो रहे हैं, सलमान खान हो रहे हैं, सैफ अली खान हो रहे हैं, ये रोल मॉडल है। लेकिन हमारे रोल मॉडल कौन होने चाहिए? वीर सावरकर, सरदार भगत सिंह, पंडित चंद्रशेखर आजाद तिवारी, ये हमारे रोल मॉडल होने चाहिए। वो सब कुछ खत्म हो गया। कितनों को पता है कि अहिल्याबाई होलकर कौन थी? मैं कह रहा हूं कि इस देश में पाल समाज के अलावा कितने अन्य समाज है जो अहिल्याबाई देवी होलकर का इतिहास बता सके। कुछ पता हो तो बता दो। किसी किताबों में बताया जा रहा हो? हमारी किताबों में सिर्फ ये बताया जा रहा, अकबर महान, अलाउद्दीन खिलजी, औरंगजेब, शाहजहां ने अपनी बेगम की याद में ताजमहल बनवा दिया, बहुत बड़ा काम कर दिया था, उसने याद में बना लिया। अरे वो भी तो देखो कि हमारे यहाँ भगवान राम 14 साल के वनवास के बाद माता सीता को लेने के लिए समुद्र को पार करके चले गए। प्रेम की निशानी राम सेतु है या वो ताजमहल है? हमें तय करना पड़ेगा, हमारे युवाओं को तय करना पड़ेगा। लेकिन 2014 के बाद इस देश में प्रधानमंत्री मोदी जी के बाद सनातन की एक अलग जगह है। ये 65 करोड़ लोग जो कुंभ में गए हैं, कुंभ क्या पहले कभी नहीं हुए? कुंभ तो पहले भी हुए हैं, लेकिन 65 करोड़ लोग अगर कुंभ में जा रहे हैं तो वो आज इस देश का हिंदू सनातनी जाग चुका है। मुझे एक रिपोर्ट में बताया गया कि जितने लोग काशी विश्वनाथ के, अयोध्या के दर्शन करने जाते हैं, उससे ना जाने कितने कम, मतलब उनकी संख्या इतनी ज्यादा है और गोवा में जाने वाले पर्यटकों की कम है। मतलब गोवा में अब गोवा के लोगों को, गोवा की सरकार को कैंप लगाने पड़ रहे हैं, कैनोपी लगानी पड़ रही है। मैंने बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर गोवा डेस्टिनेशन की, टूरिज्म की
कैनोपी लगी देखी कि गोवा घूमने आओ। अब देश का युवा गोवा नहीं जा रहा, अब देश का युवा काशी विश्वनाथ जा रहा है, महाकाल जा रहा है, राम मंदिर जा रहा है। ये देश का युवा धीरे धीरे बदल रहा है, आगे और बदल। मतलब आपका ये मानना है कि युवाओं का रुझान, या आप ये कह सकते हैं कि युवा शक्ति हमारी ये अपने इतिहास को जानना चाहती है और अपने सनातन को बचाना चाहती है। अब युवा धीरे धीरे इस तरफ जा रहा है, लेकिन अभी उसकी स्पीड स्लो है, हमें और तेज करनी पड़ेगी। मतलब ये मानते हैं कि युवा हमारे सनातन में जा तो रहे लेकिन थोड़ा कम संख्या में। जरूर ये जाना पड़ेगा, नहीं तो जो हाल पाकिस्तान में हमारे हिंदुओं का हुआ और करंट में बांग्लादेश में हुआ, कश्मीर में सन 90 में हुआ, अगर नहीं युवा जागा तो पूरे हिंदुस्तान में भी एक समय ऐसा आएगा कि होगा। क्या हमारा काम, हम पिक्चर बना रहे हैं, कश्मीर फाइल आई, आपने भी देखी होगी कश्मीर फाइल, केरला स्टोरी आई, क्या कहा गया, ये मूवी सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है कि देश में हिंदू मुस्लिम के रूप में बांटने के लिए। कश्मीर में ऐसा कुछ नहीं हुआ, केरला में ऐसा नहीं होता है। मैं उन सबसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, चलो ये तो मूवी है, स्टोरी भी लिखी गई होगी, स्क्रिप्ट भी बनी होगी, एक्टिंग भी की होगी, सब कुछ किया होगा, क्या जो अभी बांग्लादेश में करंट में हुआ वो भी कोई मूवी है? बांग्लादेश में हिंदू बहन बेटियों को सामूहिक बलात्कार किए गए, लोगों को गर्दन काट दी, उल्टा लटका दिया नंगा करके, ये बांग्लादेश में हुआ है और पाकिस्तान में भी हुआ था। हमारे देश में क्या कहा जा रहा है, हु इज द फादर ऑफ नेशन? कौन है फादर ऑफ नेशन? महात्मा गांधी बताया गया ना फादर ऑफ नेशन हमारे देश में। क्या महात्मा गांधी इस देश के फादर हो सकते हैं, फादर ऑफ नेशन? आप ये हमें बताइए, क्या बेटे का जन्म पहला होता है, फादर का जन्म पहला होता है? किसी के बच्चे का जन्म पहले होगा, फादर का जन्म पहला होगा? किसका होगा जी? भाई उसका फादर को होगा। क्या हिंदुस्तान का जन्म पहला हुआ, भारत पहले था, या महात्मा गांधी पहला है? मैं महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन हिंदुस्तान का नहीं मानता, फादर ऑफ नेशन पाकिस्तान का मानता हूं। वह महात्मा गांधी के बाद ही पाकिस्तान बना। तो अगर एक्चुअल में देखा जाए तो पाकिस्तान के फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी है। आपने तरुण भारद्वाज जी को सुना, हर मुद्दे पर उन्होंने सनातन से लेकर महाकुंभ हो, कोई भी विषय ऐसा हो जो ज्वलंत मुद्दा हर पर मुखर होकर बात की। आगे फिर ऐसी किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे। नमस्कार।